नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मंच पर जहां आज हम एक नए सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा रहस्यों और अज्ञात की दुनिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के कुछ ऐसे तथ्यों की जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। ये कहानियां सदियों पुरानी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और इनमें छिपा है इतिहास, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम। क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे पहला गणतंत्र कहां स्थापित हुआ था? या फिर उस मूर्ति का रहस्य क्या है जो इतनी चमकदार है कि उसे देखकर पुरातत्वविद भी हैरान है? तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं बिहार के अनोखे और रहस्यमय सफर पर। दोस्तों, हमारा पहला पड़ीदाव है पटना का, जहां से प्राप्त हुई है एक रहस्यमयी मूर्ति, डिडारगंज यक्षी। ये मूर्ति लगभग 2000 साल पुरानी है और इसकी सबसे खास बात है इसकी चमक, इसकी पॉलिश। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। दोस्तों, 2000 साल पहले की तकनीक के हिसाब से इतनी चमकदार पॉलिश देना किसी अजूबे से कम नहीं था। कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि ये मूर्ति भारतीय कला का नमूना नहीं है, बल्कि ये कहीं बाहर से लाई गई थी। इस मूर्ति को देखकर एक सवाल जो मन में बार बार उठता है वह यह है कि क्या उस समय के लोग इतने उन्नत थे? क्या उनके पास ऐसी तकनीक थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? यह रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। बिहार ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय अपनी भव्यता और ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। लेकिन 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया तो इस ज्ञान के भंडार को आग के हवाले कर दिया गया। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी पांडुलिपियां थीं कि उन्हें जलने में महीनों लग गए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, महीनों। यह घटना इतिहास के सबसे बड़े नुकसानों में से एक मानी जाती है। कितना ज्ञान, कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां, सब कुछ जलकर राख हो गया। राजगीर एक ऐसा शहर जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ एक जगह है जहाँ अगर आप धीरे से कुछ भी कहेंगे तो वो आवाज आपको दीवार से टकराकर वापस सुनाई देगी। जी हाँ दोस्तों, राजगीर में है फुसफुसाहट की दीवारें। यह ध्वनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जिसे आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। कैसे संभव है कि एक दीवार इतनी सटीकता से आवाज को परावर्तित कर सकती है? क्या यह महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? चैप्टर 4, मगध साम्राज्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार कभी एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं मगध साम्राज्य की। यह साम्राज्य रोम के उदय से पहले ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। मगध साम्राज्य का इतिहास वीरता, शौर्य और ज्ञान से भरा हुआ है। यह साम्राज्य न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए बल्कि अपनी संस्कृति, कला और शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध था। चैप्टर 5, गया का तैरता पत्थर। गया, जो हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वहां एक और रहस्य छुपा है, तैरता पत्थर। गया के एक छोटे से मंदिर के तालाब में एक ऐसा पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह धार्मिक अवसरों पर पानी पर तैरने लगता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह दिव्य शक्ति का चमत्कार है। क्या सचमुच यह कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह रहस्य आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करता है। वैशाली का गणराज्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कहां स्थापित हुआ था? यह गणराज्य था वैशाली का गणराज्य, जो ग्रीस या रोम के गणराज्यों से भी प्राचीन था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में ही वैशाली में दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ था, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करती थी। यह उस समय की क्रांतिकारी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। चैप्टर 7, राजगीर में एक जगह है जहां पानी हमेशा गर्म रहता है, चाहे मौसम कोई भी हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजगीर ब्रह्मकुंड हॉट स्प्रिंग्स की। इन हॉट स्प्रिंग्स का पानी पूरे साल 45 डिग्री सेल्सियस के निरंतर तापमान पर रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस पानी में औषधीय गुण हैं और यह कई बीमारियों को दूर करने में सहायक है। क्या यह सचमुच दैवीय शक्ति का कमाल है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? चैप्टर 8, मनेर शरीफ का छिपा हुआ खजाना। पटना के पास स्थित है मनेर शरीफ, जो सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है।
कहते हैं कि इस दरगाह के नीचे एक सूफी संत ने अपना पवित्र खजाना छुपाया था। यह खजाना आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कई लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो सका। क्या यह खजाना सचमुच मौजूद है या यह महज एक कहानी है? चैप्टर 9, जैन धर्म का जन्मस्थान। दोस्तों, बिहार का संबंध जैन धर्म से भी बहुत गहरा है। यहीं पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 599 ईसा पूर्व में वैशाली में जन्मे महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक नई दिशा दी। आज भी बिहार में जैन धर्म के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मौजूद हैं। यह तीर्थ स्थल न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए शांति और प्रेरणा का स्रोत हैं। चैप्टर 10, भागलपुर का भूतिया प्रकाश। भागलपुर, जो अपनी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, वहां एक और रहस्य छुपा है, भूतिया प्रकाश। कहते हैं कि भागलपुर के कुछ हिस्सों में रात के अंधेरे में एक नीली रोशनी दिखाई देती है, जिसे स्थानीय लोग भूत प्रेत से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक गैस की वजह से मानते हैं, तो कुछ इसे आत्माओं की करामात। यह रहस्य आज भी लोगों को डराता है और आश्चर्यचकित करता है। औतरो, अलविदा। तो दोस्तों, यह था बिहार के कुछ रहस्यमय और अज्ञात तथ्यों का सफर। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। बिहार अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और रहस्यों से भरा हुआ है। यह वीडियो तो बस एक झलक थी, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।